देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज पर मुंबई एक्सप्रेस और मैं हूं राजकुमार सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रेलवे के बढ़े किराए को लेकर कांग्रेस का हंगामा जारी। मुंबई में रोकी गई लोकल ट्रेनें, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा लोकल ट्रेनों को 80 किलोमीटर तक का नहीं बढ़ेगा किराया। बांद्रा के जेजे कॉलोनी में खुदाई के दौरान धंसी मिट्टी, बगल की इमारत को फायर ब्रिगेड ने कराया खाली। फिल्म निर्देशक सुभाष कपूर के खिलाफ मॉडल से छेड़छाड़ का मामला दर्ज, लेकिन अंधेरी कोर्ट से 10,000 के मुचलके पर छूटे निर्देशक। कांदिवली पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, युवक के पास से देशी रिवॉल्वर और चोरी की बाइक बरामद। मोदी सरकार द्वारा रेल किराए में की गई बढ़ोतरी पर भला कांग्रेस कैसे चुप रहती। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने आज मलाड के लोकल स्टेशन पर लोकल ट्रेन रोककर इसका विरोध किया और कहा कि जब तक मोदी सरकार बढ़े हुए किराए को वापस नहीं लेगी तब तक हमारा रेल। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने मोदी सरकार द्वारा बढ़ाए गए रेल किराए को लेकर मुंबई के मलाड स्टेशन पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि ये बढ़े हुए किराए वापस लिए जाएं, नहीं तो कांग्रेस की तरफ से रेल रोको आंदोलन जारी रहेगा। संजय निरुपम ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मोदी सरकार ने बढ़ा हुआ किराया वापस नहीं लिया तो हम राजधानी को भी रोकेंगे। देखिए, भारत सरकार ने या कहें नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2-3 दिन पहले जो रेल भाड़ा बढ़ाने का फैसला किया है वो अन्यायपूर्ण है। खासकर मुंबई के जो 75 लाख लोकल ट्रेन के यात्री हैं उनका भाड़ा जो बढ़ा है वो भी 200-300% बढ़ा है। वो बहुत बड़ा अत्याचार है और उस अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह आंदोलन चल रहा है। और जब तक मोदी सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती, जब तक रेल भाड़ा, पैसेंजर किराया और भाड़ा ये दोनों को वापस नहीं लेती, तब तक कांग्रेस पार्टी का यह आंदोलन जारी रहेगा। वैसे मोदी सरकार द्वारा बढ़ाए गए किराए को लेकर पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा विरोध मुंबई से हो रहा है, क्योंकि मुंबई की करीब 75 लाख जनता रोज लोकल ट्रेन में सफर करती है। तो अब ऐसे में लोगों को जो परेशानी होगी वो तो बात की बात, लेकिन ऐसे अच्छे मौकों को कांग्रेस कतई नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अब कुछ महीनों बाद मुंबई में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बच रहा है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करे। मुंबई के लोकल यात्रियों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है। आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जैसे बाकी देश के हिस्से में चल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अपने आप ही विपक्ष को अपने खिलाफ एक बड़ा मुद्दा दे दिया है कि जब तक मोदी सरकार 56 इंच सीने वाली सरकार जब तक अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तब तक मुंबई में यह आंदोलन जारी रहेगा। कभी रेल रोको आंदोलन होगा, हुआ तो हम राजधानी रोकने के लिए उतरेंगे, लेकिन राजधानी को भी रोकेंगे और ये सब तब तक चलेगा जब तक मोदी सरकार अपने फैसले वापस नहीं लेती, क्योंकि ये जन विरोधी फैसला है। वैसे इस विरोध को देखते हुए बीजेपी सरकार जल्द ही बैकफुट पर आ गई और रेल भाड़े में हुई बढ़ोतरी को कम कर दिया। 10 वर्षों तक हम भी सत्ता में थे, लेकिन हमने कभी रेल का किराया नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि रेलवे एक ऐसी चीज है जो समाज के, भारत के सबसे कमजोर लोग, गरीब लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं। मुंबई में लोकल ट्रेन एक ऐसी ट्रेनें हैं जहां पर सर्व सामान्य जनता अपने कार्यालयों में कामकाज पे जाने के लिए लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करती है। गरीब से लेकर के एक मध्यम वर्गीय लोग, उन सबके जेब के ऊपर जो हमला हुआ है एक खतरनाक हमला है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुंबई सहित चारों महानगरों के लोगों को राहत दे दी। अब रेलवे ने रेल किराए में बढ़ोतरी को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा कि हाल में यात्री किराए में की गई 14.2% की बढ़ोतरी सेकंड क्लास की 80 किलोमीटर तक की उपनगरीय यात्रा में लागू नहीं होगी। अब सरकार के इस फैसले के बाद मुंबई के लोगों ने कुछ राहत की सांस ली और साथ ही सरकार को भी राहत महसूस हुई होगी, क्योंकि अगर मोदी सरकार इस बढ़े रेल किराए को कम नहीं करते तो शायद आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोग उनका वोट कम कर देते। कैमरामैन विनय के साथ सत्यप्रकाश सोनी, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। रेल किराए में हुई बढ़ोतरी के पहले ही मुंबईकर्स अपने कम दाम के टिकट और पास निकालने की जुगत में लग गए। जी हां, सभी स्टेशनों पर एक लंबी लाइनें देखने को मिली जहां मुंबईकर्स अपने पास निकालने की जुगत में लगे थे।
वहीं अब केंद्र सरकार बैकफुट पर आते हुए रेल किराए में कमी कर दी है। मुसाफिरों की ये जद्दोजहद रेलवे के महीने भर के किराए पास के लिए है, क्योंकि मंगलवार रात के बाद रेलवे प्रशासन दाम चौगुने करने वाला था, जिस वजह से लोग अपने सारे काम छोड़ पास निकालने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। इनका सोचना है कि एक बार तो बचा लें, बाकी फिर तो महंगे पास लेने ही होंगे। इतना भाड़ा एक साथ नहीं बढ़ना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए था, जिससे इतनी लोगों को परेशानी नहीं होती। अभी लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है यहाँ पे 3-3, 4-4 घंटा, 5-5 घंटे तक, और उसके बाद में भी उनका नंबर नहीं लग रहा, पास नहीं मिल रहे हैं। ये तो हमारे जेब में पूरा काट डाला है। अभी हम खाएंगे क्या या पास में पैसा डाले? नहीं, ये तो मूर्ख पब्लिक, हम सब मूर्ख है, इसलिए लाइन में खड़े हुए हैं। इसका अपोज करना चाहिए। लेकिन वहीं इन लोगों की मेहनत पर पानी तब फिर गया जब केंद्र सरकार की तरफ से लोकल रेल किरायों में की गई बढ़ोतरी को वापस ले लिया गया। रेलवे ने रेल किराए में हुई बढ़ोतरी को आंशिक तौर पर वापस लेने की घोषणा करते हुए मंगलवार को कहा कि हाल में यात्री किराए में की गई 14.2% की बढ़ोतरी द्वितीय श्रेणी की 80 किलोमीटर तक की उपनगरीय यात्रा में लागू नहीं होगी, जिसके बाद महानगरों में यात्रा करने वाले लाखों लोगों को राहत मिली। रेलवे ने अपने आदेश में ये भी कहा कि अनारक्षित श्रेणी में किराए में बढ़ोतरी वैसे तो 25 जून को लागू होनी थी, लेकिन अब ये 28 जून को लागू होगी। वहीं रेलवे ने मासिक पास धारकों को भी राहत दी है। अब उन्हें एक महीने में असीमित यात्रा रेलवे की मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा गया, उपनगरों में दूसरी श्रेणी के सामान्य यात्री किराए में 80 किलोमीटर की दूरी तक कोई वृद्धि नहीं होगी। वहीं अब इस फैसले से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली जैसे महानगरों में रोज यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने नेसवाडिया छेड़छाड़ मामले में अपना दोबारा बयान दर्ज कराया। ये बयान वानखेड़े के बीसीसीआई कार्यालय में दर्ज कराया गया। पुलिस बयान दर्ज कर ली है और अब इस जांच में जुटी है कि आखिर इसमें कसूरवार कौन है। प्रीति जिंटा ने उद्योगपति नेसवाडिया के खिलाफ नरीमन पॉइंट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के बाद उन्होंने अपना बयान पुलिस को दिया था, लेकिन कुछ बातें उन्होंने खुलकर नहीं की थी, जिसके चलते मंगलवार को वो अपना रीस्टेटमेंट देने बीसीसीआई के दफ्तर पहुंची। दरअसल प्रीति जिंटा ने उद्योगपति नेसवाडिया के खिलाफ नरीमन पॉइंट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराया था और फिर पुलिस को अपना बयान भी दिया था, लेकिन कुछ बातें उन्होंने खुलकर नहीं की थी, जिसके चलते मंगलवार को वो अपना रीस्टेटमेंट देने बीसीसीआई के दफ्तर पहुंची। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड व जाने माने उद्योगपति नेसवाडिया पर आरोप लगाया है कि स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मैच के दौरान नेसवाडिया ने उनके साथ अभद्र भाषा व झड़प की थी, जिसके बाद प्रीति जिंटा ने उनके खिलाफ नरीमन पॉइंट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। लेकिन इस मामले ने तब एक नया मोड़ ले लिया जब अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी ने नेसवाडिया के पिता नुस्ली वाडिया को कॉल करके कहा कि प्रीति का पीछा छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, जिसके बाद से पुलिस अब ये पता लगाने में लगी है कि ये कॉल नुस्ली वाडिया को प्रीति के कहने पर आई थी या फिर रवि पुजारी ने अपने मन से कॉल किया था। वहीं इस मामले के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रीति जिंटा को बयान दर्ज कराने के लिए बीसीसीआई के दफ्तर बुलाया। Statement has been recorded and investigation is on. Statement has been recorded and investigation is on. Statement has been recorded and investigation is on. अब देखना ये होगा कि प्रीति जिंटा के बयान के बाद पुलिस का अगला कदम क्या होगा और क्या सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नेसवाडिया की गिरफ्तारी होगी या नहीं, और रवि पुजारी ने आखिर नुस्ली वाडिया को कॉल क्यों किया। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसे लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच भी परेशान है और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश में लगी हुई है। कैमरामैन रोहित के साथ राजकुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में फिल्म डायरेक्टर सुभाष कपूर के खिलाफ मामला दर्ज है। इस मामले में एक मॉडल का कहना है कि सुभाष कपूर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। वहीं पुलिस ने इस मामले में जब निर्देशक सुभाष कपूर को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने सुभाष कपूर को 10,000 के मुचलके पर जमानत दे दी।
मुंबई के वर्सोवा में रहने वाले बॉलीवुड डायरेक्टर सुभाष कपूर के खिलाफ एक मॉडल ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। वर्सोवा पुलिस मामला दर्ज करने के बाद कोई देरी न करते हुए सुभाष कपूर को तुरंत गिरफ्तार कर अंधेरी कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में पेशी के बाद 10,000 जुर्माने पर सुभाष कपूर को तुरंत जमानत मिल गई। एक फिल्म एक्टर है, एक लेडी 33 इयर्स, ये 2012 की बात है। 28/5/2012 में वो लोग वर्षा में एक होटल में मिले थे, रात के गेट टुगेदर था और गुड पार्टी हुई। फिर उनके बाद में ये जो आरोपी है सुभाष कपूर करके, ये लोग उनके घर में गए। घर में जाने बाद उसकी छेड़छाड़ की उसकी। उसने फिर माफी मांगे नहीं, उनमें झगड़ा चलते रहा। फिर हमारे पास 2014 में 15/4/2014 उन्होंने कंप्लेन की। उसके हिसाब से हम लोगों ने केस रजिस्टर किया 130/14 अंडर सेक्शन 354/34 IPC और उसको आज सुभाष प्रीतम सिंह कपूर का हम लोगों ने आज अरेस्ट किया और कोर्ट में भेजा। कोर्ट ने उसको 10,000 का जामिन दिया है। मॉडल के साथ छेड़छाड़ का ये मामला 28 मई 2012 का है। सुभाष कपूर और मॉडल 28 मई 2012 को एक पार्टी के दौरान होटल में मिले थे। उसके बाद ये सुभाष कपूर ने मॉडल को अपने घर ले जाकर जबरदस्ती छेड़छाड़ की। 2012 की छेड़छाड़ के बाद मॉडल ने सुभाष कपूर को कई बार माफी मांगने को कहा, लेकिन जब सुभाष कपूर ने माफी नहीं मांगी तो 15 अप्रैल 2014 को मॉडल ने वर्सोवा पुलिस में कपूर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फिलहाल सुभाष कपूर को मुंबई के अंधेरी कोर्ट ने 10,000 की जुर्माने पर रिहा कर दिया। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। कांदिवली पुलिस ने चारकोप से एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके पास से एक देसी रिवॉल्वर और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। वहीं इस युवक के पास से एक चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने बताया कि इस युवक के नाम पर पहले से भी 2 चोरी के केस दर्ज हैं। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ये रिवॉल्वर कहां देने जा रहा था। कांदिवली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो अवैध असलहों की तस्करी करता था और साथ ही चोरी की गाड़ियों की भी सप्लाई करता था। लेकिन कांदिवली पुलिस ने इसे चारकोप के महावीर नगर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस आरोपी के नाम पर पहले से ही 2 केस और दर्ज हैं, जिसमें इस पर बाइक चोरी के मामले दर्ज हैं। आरोपी का नाम हेमंत प्रमोद देसाई, उम्र 22 साल है। ये रत्नागिरी का रहने वाला है और मुंबई में अवैध असलहों की सप्लाई और बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने आता है, लेकिन इस बार ये पुलिस के हाथ से चढ़ गया। एक कांदिवली पुलिस में बाइक चोरी का एक हादसा हुआ था। एक आरोपी, वांटेड आरोपी था, जिसकी हमें डिटेक्शन स्टाफ को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये आदमी एक्यूज हेमंत देसाई ये धानुकरवाड़ी एरिया में आने वाला है। उस हिसाब से हमने कल 6:30 बजे शाम को ट्रैप लगाया था। उसमें आरोपी को हमने अनदर एक चोरी की बाइक के साथ पकड़ा है और उसके जब हमने उसकी झड़ती ली थी, वो झड़ती में एक देसी बनावटी का रिवॉल्वर और एक जिंदा का राउंड ये बरामद हुई है। अभी तो ये इसका पुलिस कस्टडी लिया है, जांच चालू है हमारा, किस से और किसने से लाया था, कहाँ से उसने ये प्रोड्यूस किया है वेपन। फिलहाल ये आरोपी का बैकग्राउंड है कि वो ऑलरेडी मोटर बाइक चोरी के और 2 केसेस उस पर, कांदिवली में पुराना केस है और चारकोप का एक केस है। उसमें उनके उसके पास से गाड़ियाँ रिकॉर्ड हुई थी। अभी उसने और एक गाड़ी चोरी किया था जिसमें हम उनकी तहकीकात चालू। कांदिवली पुलिस ने इसे बोरीवली कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे कोर्ट ने 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ये आखिर इन असलहों को कहां से लाता था और इनको खरीदने वाले कौन लोग थे। मुंबई की कांदिवली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके पास से देसी रिवॉल्वर और चोरी की बाइक बरामद हुई। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि चोरी की वो बाइक दिखाने की कोशिश करें अपने कैमरे में। जो बाइक और बंदे ने चुराया था, कांदिवली में ही चोरी की थी और कांदिवली के चारकोप में किसी व्यक्ति को ये बाइक बेचने के लिए गया था। हालांकि पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक गीजे जो यहाँ के API हैं, उनके नेतृत्व में पुलिस ने उस जगह का घेराव किया और आरोपी को अटैक किया। यहाँ तक आरोपी का नाम बताया जा रहा है हेमंत प्रमोद देसाई। इसकी उम्र है 22 साल। इससे पहले भी 2 पुलिस स्टेशनों में चोरी की बाइकें और चोरी करने के मामले दर्ज हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ
मुरारी सिंह, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। बांद्रा के जेजे कॉलोनी की रिपोर्ट जिस तरह से हमने आपको कल दिखाई थी, उसी में आज हम आपको ये दिखाएंगे किस तरह से दो इमारतों के बीच जो जगह छोड़ी जाती है, जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है कि दो इमारतों के बीच में कम से कम 8 फीट की दूरी होनी चाहिए, वहीं हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक इमारत से दूसरे इमारत के बीच की जो जगह छोड़ी जा रही है वो बहुत ही कम है। ऐसे में अगर किसी आपात व्यवस्था में वहां फायर ब्रिगेड या पुलिस की टीम पहुंचती है तो उन्हें लोगों की मदद करने में किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ेगी। साथ ही जो ये वर्कर्स हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं, उनके साथ में ना कोई सेफ्टी बेल्ट है, ना ही किसी तरह की उनको सुरक्षा दी जा रही है। इस पूरे मामले पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। बांद्रा के जेजे कॉलोनी की जर्जर इमारतें जो वहां के लोगों के लिए कभी भी मुसीबत बन सकती हैं, और ये जो नई इमारत बन रही है वो मात्र 2 महीने में बनकर तैयार की गई है। इतनी बड़ी इमारत को मात्र 2 महीने में तैयार कर जाना एक बड़ी बात है, लेकिन इसके बाद भी ये इमारत मात्र 2 महीने में तैयार की गई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वहां काम करने वाले लोगों को ना तो कोई सेफ्टी बेल्ट दिया गया है और ना ही उनकी सुरक्षा को देखते हुए कोई इंतजाम, और किस तरह से वहां काम करने वाले लोग अपनी जान को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। वहीं बिल्डर द्वारा 8 बिल्डिंग की जगह पर 7 बिल्डिंगें बनाकर दिए जाने के बाद अब इस पुरानी बिल्डिंग के बगल में एक दूसरी नई बिल्डिंग बनाने की शुरुआत की गई है, और इसके लिए भी सुरक्षा को ताक पर रखा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इस खुदाई के बाद पास की बिल्डिंग की मिट्टी गिरने लगी है, जिसके बाद अब ये बिल्डिंग हादसे का शिकार कभी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ बिल्डरों को इसकी परवाह नहीं है, वो तो बस अपनी मोटी कमाई के जुगाड़ में लगे हैं, और इस तरह से पुरानी बिल्डिंग की नींव कमजोर हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी गई है, जिस वजह से ये बिल्डिंग कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है। देखो, यहाँ पे जितने भी बिल्डर्स आए हुए ना, एक तो 7 बिल्डिंग इन लोग ने बनाए, 8 बिल्डिंग का प्लान था, और एक बिल्डिंग तो इन लोग ने बनाई नहीं। एक बिल्डिंग की ओसी को उठा के सीधा सेल में डाल दिए, और मस्जिद की भी ओसी को उठा के सीधा सेल में डाल दिए, और ये बैट्समैन मार रहे, सब इलीगल काम हो रहा है। और इन लोगों में एक हफ्ते से बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना काम करने से पहले बाउंड्री वॉल उठाओ, बाउंड्री वॉल उठाने के बाद में आपको जो काम करना है करो। मैंने इनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कॉपी दिखाया कि इनको वॉल जो है बाउंड्री वॉल 6 मीटर का छोड़ना है, तो इन लोगों ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिए नहीं। और कल रात में 3 बजे से जागा हूँ, बारिश स्लो गिरने के कारण स्लो मट्टी के धड़े गिर रहे, और अभी सुबह 10:30 बजे इतना बड़ा धड़ा गिरा है कि मैं मेरी फैमिली को लेके पूरे के पूरी बिल्डिंग वाले नीचे उतरे हुए, और सारे बिल्डर्स के आदमी लोग सब भाग गए। वहीं इस नई बिल्डिंग की खुदाई के चलते जब पुरानी बिल्डिंग के पास की मिट्टी गिरनी शुरू हुई तो वहां के रहने वाले लोग घबरा गए और तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुला लिया, जिसके बाद फायर और पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन पुलिस ने वहां चल रहे काम को रोकने की हिम्मत नहीं की और मात्र एक आम आदमी की तरह मूक दर्शक बनकर खड़ी रही और अपनी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिससे एक बात और साफ होती है कि शायद ये प्रोजेक्ट बाबा सिद्दीकी का होने की वजह से पुलिस ने इस मामले में दखल देना उचित नहीं समझा, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम ने उस इमारत में रह रहे लोगों से तुरंत उसे खाली करने की सलाह दी, क्योंकि फायर के मुताबिक अब वो बिल्डिंग हादसे के क्षेत्र में आ रही है। लेकिन उस बिल्डिंग में रह रहे लोगों की माने तो उनके पास कोई और जगह नहीं जहां वो जाकर अपना आशियाना बना सके। अब चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, रहना उसी बिल्डिंग में है। वहीं अब सवाल खड़ा होता है कि इस बिल्डर की लापरवाही के चलते इस 8 मंजिला बिल्डिंग के लोगों के साथ अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार क्या वो बिल्डर होगा? लेकिन इतनी लापरवाही के बाद भी आखिर वहां की पुलिस और सरकार की नजर वहां क्यों नहीं पड़ रही? इस पूरे मामले के कुछ और भी सबूत गुलिस्तान न्यूज के पास हैं, जिसकी पूरी सच्चाई हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। आम जनता को जहां एलपीजी गैस पूरी मात्रा में नहीं मिल रही, वहीं बार और रेस्टोरेंट कुछ ऐसे हैं जो इन गैसों का उपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जनता भी परेशान है।
ऐसा ही एक मामला नालासोपारा में मिला, जहां एनके बार में पुलिस ने छापा मारकर कुल 5 गैस सिलेंडर्स निकाले। ये गैस घरेलू गैस सिलेंडर थे जो HP कंपनी के थे। एक तरफ जहां सरकार लोगों के घरों तक गैस पहुंचाने में नाकामयाब हो रही है, वहीं प्रशासन की लापरवाही के चलते ये गैस के बाटले होटलों और बारों में यूज किए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों की परेशानियां और भी बढ़ जा रही हैं। वहीं वसई क्षेत्रीय निरीक्षण अधिकारी सुरेश भोई व क्षेत्रीय निरीक्षक सुनील राठौड़ ने नालासोपारा पूर्व के एनके बार एंड रेस्टोरेंट में छापा मारकर कुल 5 हिंदुस्तान पेट्रोलियम के घरेलू गैस सिलेंडर पकड़े। इस बार के मालिक सुरेश पुजारी और व्यवस्थापक संतोष पुजारी, इन दोनों के खिलाफ धारा 1955(3) व 7 के तहत लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और वितरण ऑर्डर 2000 के अनुसार नालासोपारा पुलिस में मामला दर्ज किया गया। यहाँ पर जो घरगुती यूज के जो सिलेंडर रहते हैं, वो सिलेंडर इनके बार में लोगों ने हमारे पास ग्राहक मंच के जो अध्यक्ष थे, वो सिटी जो अध्यक्ष एक कंप्लेंट आई थी। और फिर हम लोगों ने सब हमारे जो तहसीलदार राजेंद्र चौहान साहब और पुलिस अधिकारी सुरेश जी साहब के मार्गदर्शन से हम लोगों ने कार्य इनके बार के जो मालिक है पुजारी। वसई तालुका में बहुत बड़े पैमाने पर घरेलू गैस की कालाबाजारी चालू है, ऐसा कहना वहां के निरीक्षक अधिकारियों का है, लेकिन उन पर लगाम लगाने में वो पूरी तरह से काम। और ऐसे न जाने कितने बार और होटल हैं जो कि घरेलू गैस का यूज करते हैं। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। अभिनेता रणबीर कपूर पहुंचे मोटोकॉर्प स्कूटी की लॉन्चिंग पर। वहां उन्होंने लॉन्चिंग के अवसर पर पत्रकारों से बात की, लेकिन वहीं पत्रकारों ने जब कैटरीना को लेकर उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने गोलमोल जवाब देने शुरू कर दिए। जरा आप भी सुनिए क्या कहना है रणबीर कपूर का। बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर पहुंचे हीरो मोटोकॉर्प की नई स्कूटी को लॉन्च करने, लेकिन शायद रणबीर को ये नहीं पता था कि यहाँ पहुँचते ही मीडिया कर देगी उन पर कटरीना वार। जी हाँ, रणबीर के यहाँ पहुँचते ही मीडिया ने कर दिया कटरीना का जिक्र। दरअसल कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि रणबीर कटरीना एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले हैं, लेकिन जब हमने रणबीर से ये क्वेश्चन किया तो देखिए किस तरह रणबीर ने इस बात का जवाब दिया। Like I said, couple of days back also you guys were there at the liquor. वैसे रणबीर पर मीडिया के ये क्वेश्चन यहीं पर नहीं थमे। अब भले ही रणबीर अपने और कटरीना की अफवाहों पर कितना भी बोल रहे हो, लेकिन फिर भी वो अपने और कटरीना के रिश्ते पर साफ साफ कुछ बयान नहीं कर रहे। भाई अब कटरीना और रणबीर की ये रासलीला कटरीना और रणबीर ही जाने। वैसे रणबीर हम तो आपको यही कहेंगे कि भले ही आप कुछ क्लियर बोले या नहीं, लेकिन आज के अनसुलझे जवाब सब कुछ बोल देते हैं। कैमरा पर्सन विनय के साथ तान्या अरोड़ा, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। मुंबई एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।